हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विथ एनम। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स, जो आपको किसी भी वन लाइनर एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें 6.91 अंक के साथ भारत 46वें स्थान पर है। 167 देशों के इस सूचकांक में अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है, तो म्यांमार 166 तथा उत्तर कोरिया 165वें स्थान पर है। इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है, उसके बाद न्यूजीलैंड, फिनलैंड तथा स्वीडन। यह सूचकांक दुनिया भर में लोकतंत्र की चुनौतियों को उजागर करता है। तुर्की द्वारा रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनज़र अपने दो सामरिक महत्व के जल डमरू के मध्य नौसेना मार्ग पर मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन लागू कर दिया गया है, जो उन्हें भूमध्य सागर और काला सागर के बीच रूसी युद्धपोतों को प्रवेश करने से रोकने के लिए किया गया है। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन जल डमरुओं के शासन से संबंधित 1936 का कन्वेंशन है, जो तुर्की को काले सागर के बीच जल मार्ग पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1932 में कुछ विद्यार्थियों द्वारा वहां के थाने पर झंडा फहराने के क्रम में 34 विद्यार्थियों का पुलिस द्वारा नरसंहार कर दिया गया। इसी दुखद घटना की याद में 90 वर्ष बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। विश्व के सबसे बड़े मालवाहक विमान एंटोनोव AN-225 रूसी हमले में नष्ट हो गया। यूक्रेन द्वारा इसका नाम मरिया रखा गया था। इसने 1988 में पहली बार उड़ान भरी थी। कर्नाटक सरकार द्वारा ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया है। इसके द्वारा राज्य का पहला राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा पाने वाला राज्य है। इसके पश्चात इसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 12,500 करोड़ की आर्थिक मदद मिल जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से कर्नाटक के चित्रदुर्ग, दावणगेरे, तुमकुरू और चिकमंगलुरु के कुछ हिस्सों को सिंचाई के लिए जल प्राप्त होगा। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी के लिए लगाई गई बोली को भारत के द्वारा जीत लिया गया है। अब 2023 में मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके पहले भारत द्वारा 1983 में नई दिल्ली में इस सत्र की मेजबानी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस पूर्व संध्या पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे द्वारा नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 6 मार्च को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया। 32.2 किलोमीटर लंबे पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन हुआ। पुणे मेट्रो देश की पहली परियोजना है जिसने मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्यूमीनियम बॉडी का प्रयोग किया गया है। इस परियोजना की आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। श्रम मंत्रालय के द्वारा 7 मार्च को डोनेशन ए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना के तहत की गई एक पहल है। इस योजना के तहत पेंशन भोगी अपना कम से कम 1 वर्ष का पेंशन अंशदान के रूप में भुगतान कर सकते हैं, जिसके द्वारा घरेलू कामगार और ड्राइवरों और सहायकों को तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। 2019 में लागू किए गए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लॉन्च किया गया था, जो 18 से 40 वर्ष की आयु की है तथा
जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है। उम्र के आधार पर श्रमिक 55 रुपये प्रति माह से लेकर 200 रुपये प्रति माह के बीच अंशदान कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु के पश्चात उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान के शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली की तरफ उन छात्राओं को फिर से जोड़ना है जिन्होंने विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ दिया है। भारतीय नौसेना के द्वारा 5 मार्च को स्टील विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से लंबी दूरी की जमीन पर मार करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी में भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। यह दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। अरावली जैव विविधता पार्क लगभग 390 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 300 देसी पौधे तथा कई वृक्षों की प्रजातियां एवं पक्षी पाए जाते हैं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, जिसे दिल्ली NCR का ग्रीन लंग्स माना जाता है, जो दिल्ली तथा NCR के लगभग 7.07 ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। यह सभी रूपों के भेदभाव के समाप्ति का समर्थन करता है तथा वैश्विक एकजुटता का आह्वान भी करता है। शून्य भेदभाव का प्रतीक तितली है, जिसे व्यापक रूप से परिवर्तन के संकेतों के रूप में माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।